इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस को जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। बेसिकली जो स्क्वायर रूट वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, तो मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इक्वेशन से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस हो, चाहे वो क्यूबिक इक्वेशंस हो। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब इसी सीरीज में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल केसेस के पैटर्न लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं इनको कैसे आपको सॉल्व करना हो। घबराना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत कठिन है, ये भी बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा जैसा आपको देखने को मिलता है रेगुलर, वैसा नहीं होगा। बस कुछ ना कुछ इसको अलग तरीके से लिखा जाता है और कुछ होगा नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 1681 और इसकी पावर में 1/2 लिखा है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 961 और इसकी पावर में 1/2 लिखा है। अब आपको देखना है कि इसमें x और y में कौन सी रिलेशनशिप आपकी बनती है। तो कैसे करेंगे इसको? तो कुछ लोग होते हैं कि इसको देख करके डर जाते हैं कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व होगा, पता नहीं है। 1/2 का मतलब क्या कि ये 1681 अंडर रूट में लिखा है, मतलब आपको ये देखना है कि 1681 किसका स्क्वायर होता है। इसी तरह ये 961 किसका स्क्वायर होता है। दो लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। ये है आपका 3x प्लस 4y और इसको मैं ऐसे लिख लूँ अंडर रूट में 1681, और तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y। अब ये 1681 किसका स्क्वायर होता है? वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं, और इसका तो बहुत आसान है। 40 का स्क्वायर 1600 होता है और 41 का होता है 1681 बता रखा है मैंने। तो आसानी से इसे आप लिख सकते हैं, कितना है ये 41 का स्क्वायर है। सेम इसी तरह आप देखिए 961 है, तो लगभग 50 या 100 तक के स्क्वायर रूट भी अगर आपको याद रहते हैं, 50 भी याद रहेगा तो आसानी से आप बता सकते हैं 961 किसका स्क्वायर रूट है। देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर होता है 900। 961 किसका होता है? 31 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 31। कुछ नहीं करना, देखिए x के कोफिशिएंट सेम है, बस माइनस कर लेना है आपको। ये कट गया, ये कितना बचा 2y, और यहाँ पे 41 में से 31 गया, कितना बचा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पंचे 10, y की वैल्यू आ गई 5। अब ये y की वैल्यू आप चाहे इस इक्वेशन में रखें चाहे इस इक्वेशन में, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो पहले वाले इक्वेशन में रख देते हैं 3x प्लस 5 गुणे में 4 कितना हो जाएगा 20, और बराबर में कितना हो जाएगा 41। 20 दूसरी तरफ जाएगा, 41 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 21 बचेगा। तो 3x बराबर में क्या आ जाएगा 21, तो x बराबर में कितना आ गया 7 आ गया। अब आपको बताना है रिलेशनशिप, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 5 है। एक एक वैल्यूज ही मिली क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, चौथा वाला ऑप्शन सही है, x इज ग्रेटर देन y। ओके, अब दूसरी प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। देखिए इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और थोड़ा सा डर भी जाते हैं। अब ये कैसे सॉल्व होगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 7 अंडर रूट में 7x प्लस में 84। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है इसमें डरने की बात नहीं। तो ये जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना बताया, सिंपल वैसे ही होगा। बस थोड़ा सा इसमें देखिएगा क्या है। जैसे पहले इक्वेशन को लेकर के मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, एक्स स्क्वायर माइनस में 7 रूट में 7x प्लस में 84। हम करते क्या हैं, यहाँ पे जो बिना कोफिशिएंट वाली वैल्यू रहती है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ तो एक ही है, तो 84 गुणे में एक करेंगे, कितना आएगा 84। तो 84 आएगा। अब हम क्या करते थे कि इसका हम गुणनखंड कर लेते थे या फिर इसको फैक्टराइज कर लेते थे इस तरीके से कि दो फैक्टर जो हमको मिले उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 84 मिले, लेकिन जब उनको प्लस करें या माइनस करें तो ये बीच वाली 7√7 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ पे √7 आ जाता है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। करना कुछ नहीं, देखिए क्या करिए, आप इसको तोड़ लीजिए। यहाँ पे बस एक ध्यान ये रखिएगा कि इसको कैसे भी तोड़िए, यहाँ पे √7 या 7 के टर्म में टूटना चाहिए। तो आपको तो वैसे ही पता होगा 12 गुणे में 7 करेंगे तो 84 तो आ ही जाना है। ठीक है, अब ये वाला जो 7 है इसको अलग रख दीजिए। ठीक है, अब इस 12 को आप तोड़ लीजिए इस तरीके से कि ये 7 मिल जाए। इस 7 को तो आप छोड़ दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। बाकी जो बचा हुआ है बस उससे लेना देना रखिए कि 12 को इस तरीके से फैक्टराइज करिए कि 7 आ जाए। तो 4 तियां 12 होता है, तो 4 और 3 को अगर आप जोड़ दीजिए और गुणा कर जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, गुणा करेंगे तो 12 ये मिल जाएगा।
बस और कुछ नहीं करना आपको। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, माइनस है। ओके, साइन किसका है, माइनस का है, तो दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, माइनस में ही होनी चाहिए, 4 भी और 3 भी, ताकि जब गुणा हो तो माइनस माइनस होके प्लस में 12 मिले, और जब जुड़े तो माइनस में 7 मिले। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ। एक वैल्यू क्या होगी, माइनस में 4, और ये जो 7 यहाँ पे छोड़ा हुआ था इसको अंडर रूट में लिखिए आप, कैसे, ऐसे। दूसरी वैल्यू क्या होगी, माइनस में 3 और अंडर रूट में 7। ओके, क्यों, अब देखिए इन दोनों का अगर आप गुणा करिए, 4 गुणे में 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 12, और रूट 7 का गुणा होगा कितना हो जाएगा, 7, तो 12 गुणे 7 कितना मिल जाएगा, 84 मिल गया। बस आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाई। अब आखिरी काम आपको और क्या करना है कि एक्स की ये जो वैल्यूज मिली हैं इनके साइन को आप बदल लीजिए, और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट होता तो उससे डिवाइड कर लेते, तो कोफिशिएंट तो एक है तो डिवाइड करेंगे यही मिलेगा, साइन बदल लेते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। तो एक्स की वैल्यू मिल गई। इसी तरह सेम पैटर्न पे वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस में 5 रूट में 5y प्लस में 30। अब देखिए बराबर में 0 है, 30 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 30 ही मिलेगा, कोफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, रूट 5 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 5 के टर्म में तोड़ते हैं 30 को। तो कैसे तोड़ सकते हैं, 6 गुणे में 5, इस 5 का कोई लेना देना नहीं रखना है हमको, ये तो अलग हो गया। अब इस 6 को इस तरीके से आपको तोड़ना है कि यहाँ पे 5 मिल जाए। तो सेम कहानी यहाँ भी है, 3 गुणे में 2 आप कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, और दोनों को माइनस रखिए जिससे जोड़ने पे माइनस में 5 मिले और गुणा करने पे प्लस में 6 मिले। फिर से आप y के लिए भी ऐसे लिख लीजिए, माइनस में 3, और ये जो 5 अलग छोड़ा था अब इसको रूट में लिखना है, रूट में 5, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में 2 रूट में 5। साइन को चेंज कर लीजिए आखिरी में, तो ये दोनों भी क्या हो गए, प्लस के हो गए। अब x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। देखिए और कोई भी बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, सिंपल कम से कम स्पेस का प्रयोग करते हुए मैंने आपको एक निकाल के दिखाया, इसी तरह आपको भी करना है। अब कंपैरिजन करने में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन के लिए लिख लेता हूँ, आंकड़े क्या है, 4 रूट में 7 है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा आंकड़ा क्या है, 3 रूट में 7। एक्स के लिए, वाई के लिए क्या है, देखिए 3 रूट में 5 है और 2 रूट में 5 है, ठीक है। इतनी वैल्यू तो आपको पता है कि रूट 7 रूट 5 से तो बड़ा ही होगा। तो अगर मैं ये x और y वाला कंपैरिजन कैसे करना है, x की इस वैल्यू को पहले इससे कंपेयर करेंगे फिर इससे करेंगे। तो देखिए 4 है और ये क्या है, 3 है, तो जाहिर सी बात है 4 बड़ा होगा, 3 से तो 4 बड़ा ही है, और रूट 7 तो पहले ही बड़ा है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये क्या होगा, y से वाले से बड़ा होगा। मतलब एक पहली कंडीशन x इज ग्रेटर देन y। मतलब अगर मुझे पता नहीं है रूट 7 और रूट 5 की वैल्यू, तो भी आप कैसे कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगा करके। ओके, इसी तरह आप दूसरे में कंपेयर करिए, अगर तो 4 तो बड़ा ही होगा 2 से, यहाँ पे बाहर 2 है, और रूट 7 तो रूट 5 से बड़ा होगा, तो इसमें भी x इज ग्रेटर देन y आ गया। फिर ये खत्म, अब दूसरा वाला ले लीजिए, इसमें भी पहले आप इससे गुणा, इससे कंपेयर करिए फिर इससे कंपेयर करिए। तो यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ भी क्या है, 3 है, तो ये 3 और 3 तो बराबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट 7 है और यहाँ पे क्या है, रूट 5 है, जिसकी वजह से x वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। गुणा करेंगे तो ये फिर से बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए तो रूट 5 तो रूट 7 से छोटा ही होगा, और 2 भी 3 से छोटा होगा, तो भी क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन। मतलब सारे केसेस में आपको क्या मिला, x इज ग्रेटर देन y। तो कौन सा वाला सही होगा, चौथा वाला सही होगा, इसमें भी x इज ग्रेटर देन y। कंपैरिजन एकदम ध्यान से करना होगा, और उसमें डरने की भी बात नहीं कि हमको रूट 7 और रूट 5 की वैल्यू नहीं पता कैसे करेंगे। तो कैसे करने वाला भी यहाँ पे कोई सीन नहीं है, बहुत आसानी से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी तरह हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को भी देखिए, दिखने में इतना डरावना सा लगता है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा आपने देखा नहीं होगा तो डर जाएंगे और छोड़ के आएंगे, जबकि ऐसा करना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, 3x² माइनस में ब्रैकेट 6 प्लस अंडर रूट 17x प्लस में 2 रूट में 17 है, और नीचे भी इसी तरह का वैल्यू लिखी हुई है। एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहला इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ, 3x² माइनस में 6 प्लस अंडर रूट में 17x प्लस में 2 अंडर रूट में 17 इज इक्वल टू 0 लिखा है। पहला काम क्या करेंगे कि जो बिना कोफिशिएंट वाली वैल्यू होती है उसको इससे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 रूट में 17 मिल गया। ओके, इस केस में हमेशा ऐसे बनता ही है, 6 रूट में 17 मिल गया। अब आपको करना क्या है कि कैसे भी इसको फैक्टराइज करना है और ये लाना है जोड़ घटा करके। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है और सामने क्या है, माइनस, इसका मतलब क्या है, 6 भी माइनस में और रूट 17 भी माइनस में है।
लेकिन जब दोनों का गुणा हो रहा है तो ये दोनों प्लस में है। अब देखिए यही लिखा गया, यहाँ भी 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ √17 है, यहाँ √17 है, मतलब सारी वैल्यूज जब मिल रही हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। बस करना क्या है कि इसी को इसी के टर्म में तोड़ लेना है और कुछ नहीं करना, मतलब इस ब्रैकेट को बस आपको खोल देना था। शुरुआत में भी मैं बता सकता था कि इसमें ब्रैकेट को खोल देना है, लेकिन तभी खोलिएगा जब ये देखिएगा कि जब बिना जो कोफिशिएंट वाली वैल्यू है उसको x² के कोफिशिएंट से गुणा करने पे अगर यही मिल जाता है आपको, तो कुछ नहीं करना, बस इसी ब्रैकेट को आपको ओपन कर देना है। अब इसको ओपन करके हम लिखते हैं क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस में 6x, और फिर देखिएगा माइनस ये पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी अंडर रूट में 17 है, ठीक है, 117 नहीं 17 है, 17x प्लस में 2√17 बराबर में 0। ओके, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 3x कॉमन मिलता है, तो क्या बचेगा x माइनस में 2, और यहाँ पे माइनस में √17 में कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी क्या बचेगा x माइनस में 2 बराबर में 0। अब x माइनस में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3x माइनस में √17 बराबर में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर देखिए तो ये माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो 2 बचेगा, ये भी माइनस है तो अंडर रूट में 17 बटे में 3 बचा, x की वैल्यू ये मिल गई। अब इसी तरह हम y वाले के लिए लिख लेते हैं क्या है, 10y² माइनस से 15, फिर यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, ब्रैकेट में 2√17y और यहाँ पे प्लस में 3√17, ये प्लस नहीं है ये माइनस है, इसको सुधार लीजिएगा, माइनस रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए 10 गुणे में 3 करिए, क्या मिलेगा आपको, माइनस में 30√17, और यहाँ पे ब्रैकेट वाले को भी देखिए क्या है, 15 दूनी 30√17 वही मिल रहा है। जब सेम चीज मिलेगी तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सिंपली वैसे ही खोल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10y² माइनस में 15y, और ये माइनस माइनस देखिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में 2√17y माइनस में 3√17 और बराबर में क्या गया 0। कॉमन लेते हैं इसमें कॉमन क्या मिलेगा, देखिए 5y कॉमन मिल जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2y माइनस में ये आपका बचेगा 3। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलता है, तो यहाँ पे देखिए रूट में 17 है, ये कॉमन मिल रहा है, तो रूट में 17 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y, और यहाँ क्या बचेगा माइनस में 3 बचेगा बराबर में 0। 2y माइनस में 3 ये कॉमन है, तो 2y माइनस में 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या 5y प्लस में 17 अंडर रूट में 17, ठीक है, ये अंडर रूट में 17 बराबर में 0 आ गया। तो y की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या निकल के आई, तो ये देखिए उधर जाएगा तो क्या बचेगा 3 बटे में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में अंडर रूट में 17 बटे में 5। ओके, ये y की वैल्यू निकल आई, ये x की वैल्यू निकल आई। अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कैसे करेंगे, दो को कंपेयर करते हैं, क्या है 3/2, मतलब अगर इसको देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 1.5। ओके, तो 2 बड़ा होगा या 1.5, तो 2 बड़ा होगा, तो पहली वैल्यू में x इज ग्रेटर देन y मिला। दूसरे में अगर मैं कंपेयर करता हूँ, जाहिर सी बात है नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हर हाल में बड़ा ही होगा, तो ये दूसरे वैल्यू में। अब दूसरी वैल्यू जो इसकी है अंडर रूट में 17 बटे में 3, इससे कंपेयर करूं मैं इसको कितना 1.5 है, तो देखिए अब अंडर रूट में 17 की वैल्यू तो पता नहीं होगी मुझे, अब कितनी वैल्यू मैं याद रखूंगा, तो थोड़ा सा मैं क्या करूंगा इसको जनरलाइज करूंगा। ये क्या है अंडर रूट में 17 है, इसका मतलब 16 के आसपास है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो मान लेता हूं अगर ये 4.1 भी होगा, ठीक है 4.1 ही होगा, मतलब 4 से तो बड़ा ही होगा, और बटे में अगर मैं 3 करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, तो ऐसे अगर देखें तो 1.3 समथिंग या 1 पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर वैल्यू होगी तो 4 होगी, क्यों, क्योंकि 1.5 अगर करेंगे तो 4.5 होता है, ठीक है, और 45 का जो स्क्वायर होता है 20-25 होता है, और यहाँ पे केवल 17 लिखा गया है, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो हमको वैल्यू पता नहीं, फिर भी हम ये समझ सकते हैं जनरलाइज वे में कि ये 1.4 होगा, तो 1.4 मैक्सिमम वैल्यू मैं ले रहा हूँ, वैसे तो ये 1.31 समथिंग ऐसे होगी वैल्यू, तो 1.4 भी लेता हूँ तो ये मुझे पता चलता है क्या कि ये 1.4 वाली वैल्यू 1.5 से कम होगी, तो इस केस में x इज लेस देन y हो गया। और यहाँ पे आप देख लेना, आप चौथी वैल्यू कंपेयर भी नहीं करनी, कि जहाँ भी आपको साइन उल्टे मिल गए, मतलब अभी तक ब्रैकेट एक ही तरफ खुल रहा था, ये जो साइन था x की तरफ ही खुल रहा था, अब ये देखिए क्या है y की तरफ खुल गया, मतलब साइन आपको उल्टा मिल गया। अब आगे कंपेयर भी नहीं करना, इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगी, तो पांचवा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कहता है या तो x बराबर y होगा या फिर नो रिलेशनशिप कैन बी स्टेब्लिश, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो कंपैरिजन बहुत मस्ट है और बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर करना आपको आना चाहिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन अगर आपने लिया कंपैरिजन में, वैल्यू सही निकालने के बाद भी आप क्वेश्चन को गलत करके आ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा है 289 इसकी पावर 1/2x माइनस में अंडर रूट में 324 इक्वल टू 203, इसी तरह y के लिए लिखा है। तो दिखने में थोड़ा सा ऑड है, करने में आसान है, दिखने में केवल ऑड है। कैसे ऑड है देखिए कि यहाँ पे आपको अभी तक
एक्स के टर्म में वैल्यूज मिलती थी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ 1/2 लिखा है, यहाँ पे अंडर रूट लिखा है, दो बार ऐसा है, तो कुछ लोग थोड़ा सा डर सकते हैं। डरना नहीं, एग्जाम टाइम में ऐसा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत कुछ सॉल्व करना होता है। थोड़ा सा अगर ऑड क्वेश्चन दिखने में ही लगता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। करिएगा इसको कैसे, अब ये 289 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या, अंडर रूट यहाँ भी लगा हुआ है, तो 289 किसका अंडर रूट होता है ये तो सबको पता होगा, 17 का होता है, तो ये क्या हो जाएगा 17x। इसी तरह इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बाहर मिलेगी 18, बराबर में कितना हो गया 203। 17x 18 दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा 203 में, जुड़ जाएगा, कितना बचेगा 221 बचेगा। अब देखिए क्या 17 221 को काट देगा तो कितनी बार में काटेगा, 17 कम 17 करेंगे, कितना बच जाएगा 5, एक होगा 51 होगा, 17 51, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से 13। कितना आसान था इसको करना, दिखने में थोड़ा सा और जरूर था। फिर इसी तरह दूसरे वाले को सॉल्व करिए, क्या है 484, 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का, तो 22y माइनस में 225 क्या होगा 15, बराबर में क्या हो जाएगा 183। 15 दूसरी तरफ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 22y बराबर में क्या आ जाएगा, 15 जोड़ेंगे 183 में कितना मिलेगा 198। देखिए कितनी बार में कट जाएगा ये तो 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 22 दाम 220 होगा, 22 9 198 होता है, 9 बार में कट गया। y की वैल्यू कितनी मिल गई 9। तो इस केस में देखिए x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू 9 है, तो क्या बड़ा होगा, x बड़ा होगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर अजीब दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा बहुत टफ ही होगा क्वेश्चन, आसानी से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और इम्प्रूव करिए, बनाइए अपना कॉन्फिडेंस कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी सीरीज में। अब इस क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको लेकर के मति भ्रम बहुत सारे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बताता हूं। अब यहाँ पे क्या है देखिए, पहला है कि x माइनस में अंडर रूट में 116 इक्वल टू 0 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 169, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x ये किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो ये मिल गया 13। ओके, इतना बात आपको पता चली, जी हाँ, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 13। फिर दूसरी तरफ देखिए क्या है, वाई स्क्वायर माइनस में 169 बराबर में 0, तो वाई स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 169। अब यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी प्लस माइनस में 13। अब कंफ्यूजन क्या होता है, लोग कहते हैं कि यहां पर तो आपने x की वैल्यू 13 निकाली, यहां पे प्लस माइनस 13 कैसे आ गई, ये जरा हमको समझाने का प्रयास करिए। तो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वाई स्क्वायर है दूसरी तरफ ले जाइए तो अंडर रूट हो जाएगा, तो सेम कहानी हो जाएगी। तो इस केस में तो x बराबर में y बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x बराबर में y नहीं बनता है, जबकि क्या बनता है x इज ग्रेटर और इक्वल टू y बनता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही होता है। क्यों सही होता है समझने का प्रयास करिएगा कि अंडर रूट के अंदर कभी भी हमारा माइनस में वैल्यू नहीं आती है, मतलब मैं माइनस में 169 ऐसे लिखूं तो ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर माइनस आएगा तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारा फॉर्म होता नहीं है। इसलिए अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है, कुछ भी नंबर लिखा है, इसका मतलब वो आपको जो बाहर निकालेगा वैल्यू किस में निकालेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आपकी बाहर वो निकालता है। 169 है, अगर अंडर रूट में है तो जाहिर सी बात है ये 13 का स्क्वायर होगा, तभी ये माइनस 13 का स्क्वायर ऐसे अगर लिखेंगे तो ये आपका इमेजिनरी नंबर में पहुंच जाता है, जो कि गलत है, इसलिए केवल 13 ही यहां से बाहर निकल सकता है। जबकि दूसरे केस में देखिए क्या है, लिखा क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर बराबर में 169 है, ये आपको पता है। अब दूसरी तरफ ले जाइए, अंडर रूट बनाइए खुद से, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 169 है, इसका मतलब क्या है कि वाई की जो भी वैल्यू आप रखेंगे उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 169 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं 13 का स्क्वायर करूं तो भी 169 है, और माइनस में 13 का स्क्वायर करूं तो भी मुझे 169 वैल्यू ही मिलती है। इसलिए y की वैल्यू जो निकलेगी क्या निकलेगी, प्लस माइनस में 13, ना कि सिर्फ 13। ये बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास आप भी अपने तरफ से करिएगा कि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो करके इतना आसान क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर समझ जाएंगे कि वाई स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर जो 169 के बराबर होगा, तो कौन सा नंबर होगा, वो 13 भी हो सकता है और -13 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 169 के बराबर होता है। जबकि अंडर रूट अगर 169 लिखा है तो ये केवल 13 का ही स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि -13 अगर हम लिखेंगे तो इमेजिनरी नंबर फॉर्म करता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। क्यों, क्योंकि देखिए x की वैल्यू तो 13 है, एक ही फिक्स है, लेकिन y की वैल्यू क्या है
13 भी है और -13 भी है। तो एक जगह तो ये वैल्यू बराबर है x के, लेकिन एक जगह पे x की वैल्यू बड़ी है क्योंकि पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। क्वेश्चंस में से थोड़े थोड़े अलग क्वेश्चंस थे और इस तरह के और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। अगर आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाने की, जिससे आपको सब तरह के क्वेश्चंस करने की आदत हो जाए और पता भी रहे कि हाँ इस तरह क्वेश्चन है, तो एग्जाम में डरे नहीं कि आप कैसे करेंगे, तो पहले देखा ही नहीं है। आपके पास भी अगर क्वेश्चंस हैं अलग डिफरेंट, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस लोगो पर क्लिक करके, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।